तो सरकार के एक मंत्री और विधायक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को खुद को क्वारंटीन कर लिया। उनके साथ साथ सीएम आवास और कार्यालय के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी भी क्वारंटीन हो गए। सीएम आवास में बाहर से किसी के आने पर रोक लगा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के बड़े यहां पर सचिव सुनील श्रीवास्तव, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी क्वारंटीन हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनसे मेरी मुलाकात कुछ दिनों पहले ही हुई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर वो सेल्फ क्वारंटीन में हैं। कुछ दिनों तक आपसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे। हालांकि हर जरूरी कार्यों के लिए निष्पादन होता रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप मुझसे अपनी बात रख सकते हैं। सभी झारखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि सरकारी नियमों और निर्देशों का सख्ती से पालन करें। आप खुद को, बच्चों को, बहन बेटी को, भाई बेटे को और अपने बड़े बुजुर्गों को बचा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें और न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का, बल्कि सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं उनका भी ख्याल रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं अभी क्वारंटाइन में हूं। सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। जो प्रतिदिन अपने नियमित कार्यों में मैं लगा रहता था, आज मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा। आप सबको मालूम है, हमारे कैबिनेट मंत्री और हमारे माननीय विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनकी मुलाकात हमसे भी हुई है और भी लोगों से हुई है। और एहतियातन के तौर पर मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ये भी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप लोगों से यही गुजारिश होगी, संक्रमण अभी टला नहीं है। हम लोग बहुत ही बेहतर और सामंजस्य बनाते हुए इस संक्रमण से जंग लड़ रहे हैं। हमारे राज्यवासियों की सूझबूझ, सरकार के आदेशों का नियमित रूप से पालन करते हुए जो आप लोगों ने धैर्य दिखाया है, और आज उसका नतीजा है कि हम कोरोना को लेकर के राज्य में किसी भी तरीके का कोई अफरा तफरी नहीं है। लेकिन विगत दिनों से लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया भारत सरकार ने प्रारंभ कर दी और कई राज्यों से लोगों का आना जाना, व्यापारी साथियों का आना जाना, उद्योग धंधे और अर्थव्यवस्था को गति देने में लोग लगे हुए हैं। बेरोजगार लोग रोजगार तलाश करने में लगे हैं। इस संक्रमण में भी अपनी जान जोखिम कर देश को, राज्य को मजबूती देने में लगे हैं।